हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को ढेर सारा प्यार। आपने अभी तक देखा कि कैसे यूरोप में सभ्यता का विकास होता है, रोमन साम्राज्य का उदय होता है, ईरानी साम्राज्य आता है, इस्लाम धर्म का उदय होता है और मंगोलों का वंशज स्थापित होता है। हमने देखा था रोमन साम्राज्य। तो रोमन साम्राज्य के बाद यूरोप की स्थिति कैसी रही उसको कुछ काल खंड में हम बांट कर देखते हैं। तो रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप जो था वो 5 से 9वीं शताब्दी तक के काल को अंधकार युग के नाम से हम इसे जानते हैं। क्यों जानते हैं उसको हम अच्छे से अगली क्लास में जब अब उसकी चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो अच्छे से जानेंगे, लेकिन उसका शॉर्ट अध्ययन हम यहाँ जरूर करेंगे। 9 से 14वीं शताब्दी के काल को मध्य युग कहा जाता है और 15वीं सदी में जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार होता है तो इस तरह से 1453 ईस्वी में आधुनिक युग का आरंभ माना जाता है। कॉन्स्टेंटिनोपुल की पराजय और तुर्कों की विजय से आधुनिक युग का आरंभ होता है। ये जो तुर्क होते हैं वो यूनान में यूनानी विद्या, संस्कृति, कला एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र था तथा तुर्क के अधीन जब ये आता है तो यूनानी वहाँ से अपना स्थान छोड़ करके इटली जाते हैं। इटली जो पुनर्जागरण का केंद्र होता है, जब यूनान इटली पहुँचते हैं तो इन दोनों के मेल से यूरोप की राजनीतिक और सांस्कृतिक ढांचे में परिवर्तन आता है। फिर हम देखते हैं 9 से 14वीं सदी में जो मध्य युग का काल रहता है वो कैसे इसकी समाप्ति होती है। तो जो मध्य युग का काल होता है वो सामंतवाद और कैथोलिक चर्च की निरंकुशता का काल होता है। इनकी बुराइयों को दूर करने के लिए जर्मनी में मार्टिन लूथर किंग धर्म सुधार आंदोलन चलाते हैं और धर्म सुधार आंदोलन के आरंभ और सामंतवाद के पतन से मध्य युग की समाप्ति होती है। और मध्य युग की जो समाप्ति होती है वो नवीन आविष्कार, नवीन भौगोलिक अनुसंधान और नवीन विचार तथा संस्थाओं का आगमन होता है, जिसकी वजह से आधुनिक युग की शुरुआत होती है। इस समय बारूद, कुतुबनुमा, एस्ट्रोलैब और छपाई का आविष्कार होता है। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन तथा अन्य यूरोपीय देशों में राजतंत्र स्थापित होता है। अब हम आगे देखेंगे कि इन आविष्कारों की वजह से आधुनिक युग में जो बड़ा परिवर्तन होता है, जैसे समुद्री मार्ग की खोज होती है, लोग समुद्री मार्गों से एक देश से दूसरे देश में कैसे वो जाते हैं, वहाँ की खोज वो कैसे करते हैं, इन सब के बारे में हम अगले क्लास में देखेंगे।